सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। दाल मंडी में बीडीए से अवैध घोषित सभी 6 मकानों में हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। मौके पर भारी पुलिस बल की रही तैनाती, ड्रोन से भी की गई निगहबानी। आम आदमी पार्टी के रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा के 5वें दिन जनसा से निकली यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। काशी विद्यापीठ में 10 दिवसीय अखिल भारतीय मूर्तिकला शिविर का हुआ शुभारंभ। और लंका क्षेत्र में लगातार बढ़ रही जाम की समस्या को लेकर पुलिस कमिश्नर ने लिया जायजा, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। वीडियो द्वारा अवैध घोषित किए गए मकानों का दाल मंडी क्षेत्र में ध्वस्तीकरण मंगलवार को भी जारी रहा। दाल मंडी में वीडीए द्वारा अवैध घोषित मकानों को मंगलवार को ध्वस्त किया जा रहा था। इसके अलावा पूर्व में तोड़े गए भवनों का मलबा हटवाने का काम भी किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात रही। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में टीम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। मंगलवार को दाल मंडी में चौथे और 5वें भवन में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। 6 भवन जो वीडीए द्वारा चिन्हित किए गए हैं, सभी भवनों को एक साथ तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई है। दाल मंडी में ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। इस कार्य के तहत एक और जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबके साथ वार्ता करके उनको ब्रीफ कर दिया गया है कि जो कार्रवाई है वो आगे कंटिन्यू रहेगी। इसके लिए लगभग 500 हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को लगाया गया है, जिनमें रूफटॉप ड्यूटी के साथ साथ सिविल में हमने फोर्स लगाई है। ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है, बॉडी वार्न कैमरा, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से नजर रखी जा रही है। विभिन्न तरह के हम लोगों ने दस्ते बनाए हैं ताकि किसी भी जो आकस्मिकता है उससे निपटा जा सके। साथ ही साथ जनपद में धारा 144 लगी हुई है काउंसिल में, उसके तहत कार्रवाई हो रही है। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। अभी हमारे द्वारा फुट पेट्रोलिंग करके ब्रीफ कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा मंगलवार को जनसा चौराहे से लहरतारा तक निकाली गई। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, सामाजिक अन्याय और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा मंगलवार को अपने 5वें दिन वाराणसी में जनसा चौराहा से लहरतारा तक निकली। ढोल नगाड़ों, फूलों की वर्षा और गगनभेदी नारों के बीच राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भव्य स्वागत हुआ। पदयात्रा के दौरान सबसे खास दृश्य बच्चों की भागीदारी रही। हाथों में तख्तियां लिए नारों के साथ चलते बच्चों के बीच संजय सिंह भी नजर आए। उन्होंने कहा कि बच्चों को डर और नफरत नहीं, बल्कि खेलने के लिए मैदान, पढ़ने के लिए किताब और आगे बढ़ने के लिए अवसर चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अब केवल बड़ों तक सीमित नहीं रही, इसमें बच्चे भी अपनी आवाज़ जोड़ रहे हैं और यही बदलाव की असली ताकत है। जनसा चौराहा से गोपालपुरा कोरोटा होते हुए लहरतारा स्थित समृद्धि होटल बैंक्वेट एंड लॉन तक पदयात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। पदयात्रा के दौरान युवाओं ने पेपर लीक, भर्ती घोटालों और बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। पदयात्रा में विधायक सुरेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक और प्रदेश सह प्रभारी दिलीप पांडे, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह, प्रदेश महासचिव दिनेश पटेल, मीडिया समन्वयक सर्वेश मिश्रा, काशी प्रांत अध्यक्ष पवन तिवारी, मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे, प्रदेश प्रवक्ता मुकेश सिंह, जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल, विनय पटेल, अंकुश चौधरी, नीलम यादव, शारदा टंडन, पल्लवी वर्मा, जिला मीडिया प्रभारी घनश्याम पांडे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं बात मणिकर्णिका घाट की कर रहा हूँ। मणिकर्णिका घाट को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ना तो मोदी जी बता रहे हैं, ना योगी जी बता रहे हैं। और अगर यही अभी किसी विपक्षी प्रांत में हो गया होता तो पूरे देश में भाजपाई दंगा करा देते। तो आपने धर्म का ठेका ले रखा है, आप अपने हिसाब से धर्म को परिभाषित करेंगे। सैकड़ों काशी के अंदर मंदिर तोड़ दिए काशी कॉरिडोर के नाम पे। लंका थाने में आज भी टूटे हुए शिवलिंग पड़े हुए हैं। मेरे पास सूची है, मैंने उस वक्त भी भगवान बचाओ यात्रा निकाली थी अयोध्या से, मेरे ऊपर एफआईआर उस समय भी दर्ज हुई है। तो इसलिए ये बंदर घुड़की से काम नहीं चलेगा। जिन लोगों ने मंदिर को तोड़ा है उनके खिलाफ, जिन लोगों ने मणिकर्णिका घाट को तोड़ा है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मुझे मालूम नहीं कि एनजीटी की परमिशन इन लोगों ने ली थी कि नहीं। मुझे ये भी नहीं मालूम कि इतना जिसका पुरातत्व विभाग से उसकी परमिशन ली गई थी कि नहीं। आप राजा हो गए इस देश की, जो जहां मन में आएगा तोड़वा देंगे। नगर निगम द्वारा इंग्लिशिया लाइन मलदहिया स्थित किसान फूल मंडी के करोड़ों रुपए की भूमि से अवैध कब्जाधारकों को बेदखल किया गया। नगर निगम वाराणसी में इन दिनों शहर में अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में
नगर निगम ने इंग्लिशिया लाइन मलदहिया स्थित किसान फूल मंडी की करोड़ रुपए की भूमि से अवैध कब्जा धारकों को बेदखल कर दिया है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार यह भूमि रक्षा संपदा विभाग की है, जो वर्तमान में नगर निगम के प्रबंधनाधीन है। लंबे समय से इस भूमि पर अवैध रूप से विशाल ढाबा सहित कई निर्माण किए गए थे। नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटाया और फूल मंडी को अपने नियंत्रण में ले लिया। कार्रवाई के दौरान मंडी परिसर में बनी दुकानों को सील कर दिया गया। नगर निगम की सख्त कार्रवाई के बाद फूल मंडी से जुड़े किसानों और व्यापारियों में हर्ष का माहौल देखने को मिला। किसानों का कहना है कि अवैध कब्जे हटने से अब मंडी को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से संचालित किया जा सकेगा, जिससे उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। इस संबंध में नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीआरओ संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि फूल मंडी में सक्रिय बिचौलियों को हटाकर किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने की दिशा में यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य मंडी व्यवस्था को सुधारना और किसानों के हितों की रक्षा करना है। इंग्लिशिया लाइन क्षेत्र में यहाँ पर रक्षा संपदा की भूमि है, लगभग 11,000 वर्ग फीट की भूमि है, जो कि नगर निगम के प्रबंधन में आता है। ये भूमि यहाँ पे विगत कई वर्षों से 40-50 वर्षों से जो किसान हैं, क्षेत्रीय किसान हैं, वो करीब 400-500 की संख्या में है। ये सुबह की पाली में और शाम की पाली में ये यहाँ पे फूल वगैरह का व्यापार करते थे। संज्ञान में आया कि कुछ बिचौलियों के द्वारा वहाँ पे उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है और इस तरह से शिकायतें प्राप्त हो रही थी। क्योंकि ये भूमि नगर निगम के प्रबंधाधीन में था, नगर निगम वाराणसी के द्वारा इस पर कार्रवाई की गई। अब सभी किसानों के लिए एक व्यवस्था की गई है कि उनको निःशुल्क ये भूमि जो है वो माला फूल का अपना व्यवसाय वहाँ कर सकते हैं। उनको कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा उनसे, ये पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। और साथ में बिचौलियों का जो एक वहाँ पे चल रहा था उसको समाप्त किया गया है। तो इस प्रकार से एक जितने भी किसान हमारे हैं जो आस पड़ोस के जनपदों, वाराणसी जनपद के आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं, उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा। मंगलवार को वेंडर्स डे पर स्ट्रीट वेंडर से जुड़े प्रमुख मुद्दों से संबंधित 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन नगर आयुक्त को सौंपा गया। 20 जनवरी को वेंडर्स डे पर स्ट्रीट वेंडर से जुड़े प्रमुख मुद्दों से संबंधित 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन नगर आयुक्त को सौंपा गया। ज्ञापन नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया के बैनर तले सौंपा गया, जिसका नेतृत्व नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि नारायण ने किया। उन्होंने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों की मांगे हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग धारकों एवं पीएम स्वनिधि ऋण लाभार्थियों को तब तक किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या बेदखली का सामना न करना पड़े जब तक उन्हें उपयुक्त और वैकल्पिक वेंडिंग स्थल उपलब्ध न करा दिए जाए। टाउन वेंडिंग कमेटियां टीवीसीज की बैठक कम से कम हर 3 महीने में आयोजित की जाएं तथा वेंडिंग स्थानांतरण या बेदखली से संबंधित कोई भी निर्णय टीवीसी की स्वीकृति के बिना न लिया जाए। प्रत्येक शहर में ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी शिकायत निवारण समिति का तत्काल गठन किया जाए ताकि वेंडर्स की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके। स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन अधिनियम 2014 के प्रावधानों के अनुरूप शहर में वेंडिंग जोन का शीघ्र विकास किया जाए। पीएम स्वनिधि योजना के साथ साथ स्वनिधि समृद्धि कार्यक्रम को और मजबूत किया जाए ताकि स्ट्रीट वेंडर्स को सामाजिक सुरक्षा, क्षमता निर्माण और बाजार तक पहुंच जैसी समग्र सहायता मिल सके। स्ट्रीट वेंडर्स का पूर्ण सर्वेक्षण किया जाए तथा सीओवी का समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे कोई भी वेंडर योजना और संरक्षण से वंचित न रहे। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया जाए, जिससे उनकी कौशल क्षमता, आय के अवसर और दीर्घकालिक स्थिरता बढ़ सके। वेंडर दिवस है और आज वेंडर दिवस पर हम लोगों ने वाराणसी में जितने भी हमारे पटरी व्यवसायी हैं या पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने एक पैनल अपना तैयार किया है। उस पैनल के माध्यम से अपनी मांग को ज्ञापन के माध्यम से मैं नगर आयुक्त महोदय को देने के लिए हम लोग आज दिए हैं और वह पत्र के माध्यम से अपनी मांग को रखे हैं और हम लोगों को आश्वस्त किया गया है कि यह मांग आप लोगों की पूरी की जाएगी। आप लोग पत्र कहाँ दिए? यह हम लोगों ने पहला पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है और दूसरा पत्र यह नगर निगम में दिया गया है और इसके पहले हमारा IGRS 3 पड़ा हुआ है जो कि माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय सचिवालय से न्यू दिल्ली से मैं डाला हूं, जो कि उस 3 पत्र का जवाब अब तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल के आया और आज इसी एवज में हम लोग ये वेंडर दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने आकर के नगर निगम में और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। शहर उत्तरी एवं दक्षिणी विधानसभा के 2 मंडलों में प्रधानमंत्री सांसद विकास निधि से होने वाले कार्यों का शिलान्यास मंगलवार को किया गया।
मंगलवार को शहर उत्तरी एवं दक्षिणी विधानसभा के 2 मंडलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद विकास निधि से होने वाले कार्यों का शिलान्यास महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्ररी ने भूमि पूजन के साथ नारियल फोड़कर किया। पहला कार्य दानियालपुर वार्ड नंबर 37 कन्हैया राजभर के मकान से 19/20 तुरुल होदा के मकान संख्या 19/100 पी तक इंटरलॉकिंग कार्य लागत 6.77 लाख, लंबाई 195 मीटर है। दूसरा कार्य चेतगंज वार्ड नंबर 40 4/288 बंद गली में इंटरलॉकिंग उषा मशीनरी तक स्वीकृत, लागत 3.60 लाख एवं लंबाई 68 मीटर। दोनों कार्यों की कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखंड वाराणसी है। शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित प्रमुख लोगों में मंडल अध्यक्ष दिलीप चौहान, डब्बू सिंह, राजू, पूर्व पार्षद शंकर साहू, मनीष गुप्ता, लल्लू कुशवाहा, जितेंद्र कुशवाहा, अनिल गुप्ता, रोहित सोनकर, श्रवण गुप्ता, विनोद राजभर, पिंकी श्रीवास्तव, विश्वास जायसवाल, शशि श्रीवास्तव, अभिषेक केसरी, विनोद चौरसिया, चंद्रशेखर उपाध्याय, अवधेश राय, अनिल उपाध्याय, प्रमील पांडे, योगेश वर्मा, विनोद राजभर, शशांक अग्रवाल, अजय कुमार गुप्ता, कौशिक उपाध्याय आदि रहे। मंगलवार को स्वामी जितेंद्रानंद जी ने बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के पश्चात कुंभा महादेव मंदिर और जलासेन घाट पर चल रहे कॉरिडोर विकास कार्य का निरीक्षण किया। वाराणसी में मंगलवार को स्वामी जितेंद्रानंद जी काशी विश्वनाथ मंदिर धाम में बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन किए। उसके बाद कुंभा महादेव मंदिर को देखते हुए जलासेन घाट पर कॉरिडोर विकास कार्य को देखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि AI से जो दिखाया गया है कि कुंभा महादेव मंदिर तोड़ा गया है, यहाँ पर मंदिर ठीक ठाक है। कॉरिडोर विकास कार्य हेतु जलासेन घाट पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। यहाँ सौदा स्थल बनाया जाएगा। जो लोग विश्वनाथ कॉरिडोर का विरोध कर रहे थे, वही लोग AI के माध्यम से झूठा प्रचार कर रहे हैं। लंका क्षेत्र में बढ़ रहे अवैध पार्किंग और यातायात अव्यवस्था को लेकर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने स्वयं सड़क पर उतरकर स्थिति का जायजा लिया। लंका क्षेत्र में लगातार बढ़ रही अवैध पार्किंग और यातायात व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल स्वयं सड़क पर उतरकर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि काशी में प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। लंका क्षेत्र स्थित BHU ट्रॉमा सेंटर के कारण यहां आमजन के साथ साथ मरीजों और एम्बुलेंस की आवाजाही भी अत्यधिक रहती है। ऐसे में यातायात व्यवस्था का सुचारू रहना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सड़कों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई दुकानदार अपने सामान सड़क पर रखकर यातायात बाधित करते हैं, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रविदास गेट के पास स्थित पहलवान लस्सी की दुकान द्वारा कढ़ाई सड़क पर रखे जाने पर पुलिस आयुक्त ने उन्हें अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में दोबारा सामान सड़क पर पाया गया तो FIR दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त ने आगे बताया कि नगर निगम के साथ समन्वय स्थापित कर वाहन पार्किंग के लिए चिन्हित स्थान तय किए जाएंगे। ऑटो और अन्य वाहनों के लिए येलो लाइन और ऑरेंज लाइन खींची जा रही है ताकि लोग व्यवस्थित ढंग से अपने वाहन खड़े कर सकें और यातायात बाधित न हो। उन्होंने आम नागरिकों, दुकानदारों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, अव्यवस्थित पार्किंग से बचें और प्रशासन का सहयोग करें, जिससे काशी की यातायात व्यवस्था सुचारू एवं सुरक्षित बनी रहे। काशी में प्रत्येक दिन 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पर प्रतिदिन आ रहे हैं। यहाँ पर BHU है, ट्रॉमा सेंटर है, भारी संख्या में बाहरी लोगों का यहाँ पर आगमन होता है। इसको लेकर के ट्रैफिक हमारा सुचारू रूप से चलता रहे। बहुत ज़रूरी है कि सड़कों पर अतिक्रमण न हो। बहुत सारे हमारे दुकानदार जो हैं, उनकी ये हैबिट होती है कि वो अपने सामान को सड़क पर ला कर के रख देते हैं। आज कई ये लस्सी वाले यहाँ पर थे जिन्होंने अपनी कढ़ाई वगैरह रोड पर अपनी दुकान से आगे रखी। इन सबको आज अंतिम चेतावनी दी गई है, सामान को हटवाया गया है और यदि दोबारा ये अतिक्रमण पाया जाएगा तो इन सबको FIR लिख के इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश एवं ललित कला विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा आयोजित 10 दिवसीय अखिल भारतीय मूर्तिकला शिविर का मंगलवार को उद्घाटन हुआ। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश एवं ललित कला विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में 10 दिवसीय अखिल भारतीय मूर्तिकला शिविर का उद्घाटन 20 जनवरी मंगलवार को विभाग के सभागार में मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनोद सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष मूर्तिकला विभाग काशी विश्वविद्यालय एवं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर S प्रणाम सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर प्रोफेसर विनोद सिंह ने कहा कि राज्य ललित कला अकादमी द्वारा 45 वर्षों बाद अखिल भारतीय मूर्तिकला शिविर प्रारंभ हुआ है। उन्होंने बताया कि ललित कला विभाग में यह पहली बार इस तरह का आयोजन से नवयुवक कलाकारों के लिए सीखने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस शिविर में 15 मूर्तिकारों द्वारा 10 दिनों तक अपने अभिव्यक्ति को स्टोन में आकार देंगे। इस तरह का मूर्ति कला शिविर
राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित कार्यक्रम से वाराणसी कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। इस अवसर पर प्रोफेसर एस प्रणाम सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजन से मूर्तिकारों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि ललित कला विभाग क्रांतिकारियों का कर्मभूमि रहा है। यहीं पर चंद्रशेखर आजाद रहते थे और मीटिंग किया करते थे। कार्यक्रम के अवसर पर प्रतिभागी कलाकार में सर्वश्री अमरेश कुमार, डॉक्टर मदन प्रसाद गुप्ता, कृष्णा यादव वाराणसी, धर्मेंद्र कुमार गया से, मिथुन कुमार दत्ता धनबाद से, गणेश कुशवाहा आगरा से, प्रभाकर सिंह पुणे से, सरोज सिंह बड़ौदा से, भोला कुमार दिल्ली से, प्रदीप जोगदंड मुंबई से, प्रदीप कुमार हरियाणा से, राकेश कुमार सिंह राजस्थान से इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शशिकांत नाग ने किया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम के संयोजन डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राव ने किया। राष्ट्रीय मूर्तिकला शिविर का आयोजन प्रारंभ हुआ है और इस आयोजन में प्रस्तर मूर्ति बनेगा और पूरे देश भर से 15 कलाकार आए हुए हैं। उसमें महाराष्ट्र से, गुजरात से, बंगाल से, उड़ीसा से और बिहार से हमारे कुल 15 कलाकार हैं और बनारस के भी कलाकार हैं। सरकारीपुरा मड़ुआडीह में यज्ञ नारायण सेवा समिति द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के दूसरे दिन श्री लक्ष्मी नारायण जी का बादाम से शस्त्रार्चन किया गया। यज्ञ नारायण सेवा समिति के तत्वावधान में मड़ुआडीह के सरकारीपुरा में सोमवार से शुरू 7 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के दूसरे दिन मंगलवार को महायज्ञ में प्रातःकाल प्रधान पीठ की पूजा के पश्चात श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का बादाम से शस्त्रार्चन किया गया। इसके पश्चात भगवान गणेश का बेसन के लड्डू, धान के लावा और दुर्वा से शस्त्रार्चन कर सुख समृद्धि की कामना की गई। इसके पश्चात आदित्य मिश्रा के आचार्यत्व में 12 ब्राह्मणों ने श्री सूक्त व पुरुष सूक्त मंत्र से यज्ञ में आहुति डालकर श्री लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी से सुख समृद्धि की कामना की। महायज्ञ में काफी संख्या में पुरुष महिला श्रद्धालु भी बैठे हुए थे और मंत्रों के साथ हवन कुंड में आहुति दे रहे थे। यज्ञ के यजमान एवं कर्ताधर्ता पंडित सुरेश चंद्र शुक्ला उर्फ पप्पू गुरु महाराज ने कहा कि श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ काशी में करने का उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा भारतवर्ष और उसमें रहने वाले नर नारी जीव जंतु सबका भला हो, क्योंकि जहाँ यज्ञ होता है वहाँ का समाज और उस देश में समृद्धि आती है और समाज खुशहाल होता है। उन्होंने बताया कि भारत को विश्व में मान सम्मान मिले, इसी की कामना को लेकर यह यज्ञ करवा रहे हैं। यज्ञकर्ता महंत साकेत धाम पीठाधीश्वर श्री श्री भगवान वेदांताचार्य महाराज ने बताया कि यज्ञ मंडप में यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और युगवेद नामक 4 द्वार बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से वेदों के चारों ऋचाओं को यज्ञ मंडप में आवाहन करके बुलाना और यज्ञ में आहुति के माध्यम से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रसन्न करना है, जिससे परिवार, समाज और देशवासी सुखी और संपन्न हो। हवन कुंड में यजमान के पुत्र आशुतोष शुक्ला, उनकी पत्नी द्वारा वेद मंत्रों के बीच विधि विधान से आहुति डाली गई। साथ ही उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी हवन कुंड में आहुति डाली। इसके पश्चात दोपहर 2 बजे से चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन मंगलवार को कथा का अमृतपान कराते हुए श्रीधाम वृंदावन से पधारे आचार्य अवनीश भाई जी महाराज ने कहा कि काशी में श्रीमद् भागवत की कथा सुनना है अपने आप में बहुत बड़े पुण्य का फल है। श्रीमद् भागवत की कथा भक्त और भगवान की कथा है। इसको सुनने और कहने से जहाँ मानव इस संसार रूपी भवसागर से पार होता है, वहीं उसे कभी दुख नहीं होता तथा सभी सुखों की प्राप्ति भी होती है। कथा के अंत में यजमान पंडित सुरेश चंद्र शुक्ला और पप्पू गुरु ने आरती कर भक्तों में प्रसाद का वितरण किया। बाईस जनवरी को के डब्बा सभागार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले देशभक्ति कार्यक्रम हेतु श्री काशी विश्वनाथ मंदिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यक्रम से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया गया। मंगलवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पर छात्र नेता विवेक सिंह अभिषेक के नेतृत्व में दर्जनों छात्रों द्वारा आगामी 22 जनवरी 2026 को के डब्बा सभागार में आयोजित कार्यक्रम से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर में संविधान समिति के सदस्यों का चित्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी एवं भारत के वीर क्रांतिकारियों का चित्र साझा किया गया। विवेक सिंह ने कहा कि आगामी 22 जनवरी का कार्यक्रम पूरे तरीके से देशभक्ति से प्रेरित रहेगा एवं सभी छात्रों में देश के प्रति एक जुनून उत्सर्जित होगा। उन्होंने सभी को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आग्रह भी किया। हिंदू विश्वविद्यालय महामना की तपोस्थली के प्रांगण में, महादेव के प्रांगण में हम लोग आज संविधान समिति, जितनी अस्थाई समितियां थी, उन समितियों में जितने सदस्य थे, समिति के जो अध्यक्ष थे, समिति के जो चेयरमैन रहे, सब लोगों का हम लोग एक रूप
एक प्रकार से पिक्चर प्रदर्शनी किया गया और आगामी कार्यक्रम जो 22 जनवरी को केएन उड़प्पा सभागार में 1 बजे दोपहर से चालू हो रहा है और इस दिवस को श्री राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठान दिवस भी है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर हम लोग 22 जनवरी को IMS BHU स्थित केएन उड़प्पा सभागार में हम लोग उन देश के वीर शहीदों को याद करेंगे, उन भारत माँ के वीर जवानों को याद करेंगे जो भारत माँ की आन बान शान के लिए अपने खून अपनी जान देने में तनिक भी नहीं सोचा। राष्ट्रीय संस्कार सेवा भारती और जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा सेंट्रल और बनारस बार एसोसिएशन के नवनियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय संस्कार सेवा भारती और जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में सेंट्रल और बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को अन्नपूर्णा सभागार रामकटोरा वाराणसी में अंग वस्त्र ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वरिष्ठ समाज सेवी पंडित विजय शंकर पांडे ने पदाधिकारियों को सम्मानित किया। प्रदेश अध्यक्ष गंगा साहब पांडे ने अध्यक्षता, रघुनाथ उपाध्याय ने संचालन, डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। सम्मानित होने वालों में सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह गौतम, महामंत्री आशीष कुमार सिंह, बनारस बार के अध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशांक शेखर त्रिपाठी, महामंत्री सुधांशु मिश्रा, कार्य समिति के सदस्यगण ऋतुराज श्रीवास्तव एडवोकेट, शिव सहाय पांडे एडवोकेट, SP श्रीवास्तव एडवोकेट, राजीव कुमार सिंह एडवोकेट, नवनीत कुमार पांडे एडवोकेट, धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट आदि थे। इस अवसर पर शमशुल आफरीन, सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध, राजेश कुमार सिंह, रणदीप मिश्रा, विजय चंद्र त्रिपाठी, दिनेश दत्त पाठक, रामानंद दीक्षित, डॉक्टर आलोक कुमार मिश्रा, राकेश कुमार दुबे आदि ने अपनी रचनाओं का पाठ किया। दोनों बार सेंट्रल बार और बनारस बार के जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं उनके सम्मान में रखा गया है। तो निश्चित तौर से सम्मान पाने के बाद हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये जो सामाजिक संस्था है पूरे देश में काम कर रही है, हम लोग भी उसमें योगदान दें और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री रघुनाथ उपाध्याय जी, कर्मवीर जी और राष्ट्रीय संरक्षक जो है श्री गंगा साहब पांडे जी, मैं पूरी तरह से इन दोनों बड़े भाइयों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि पूरी मेरी टीम आपके साथ हो, जहाँ भी जरूरत पड़ेगा हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेंगे। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता की डॉक्टर तानिया चक्रवर्ती का मनोहारी ओडिसी नृत्य हुआ। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम के प्रथम चरण में भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के एक प्रमुख मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो अपने सादगी, कोमलता और आध्यात्मिक गहराई के लिए प्रसिद्ध है का शुभारंभ कोलकाता से पधारी युवा कलाकार डॉक्टर तानिया चक्रवर्ती ने भगवान कृष्ण के 10 अवतारों का वर्णन, तत्पश्चात वृंदावन वर्णन, बसंत वर्णन एवं समापन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से किया। द्वितीय चरण में जबलपुर से पधारी युवा कलाकार पापिया मलिक एवं उनकी शिष्याओं सानिका मलिक, देवदर्शनी देवराय, वी वर्चस्व वाणी मिश्रा, सुरभि रावत, राशि दत्ता। कार्यक्रम का शुभारंभ शिव स्तुति तत्पश्चात गुरु भजन, यमन तराना, रुबाइये सरगम से समापन किया। समस्त कलाकारों ने पदलय, ताल, अंग संचालन एवं भावपूर्ण मुद्राओं के माध्यम से श्रोताओं के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन सीमा केशरी एवं सौरव मलिक ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। का शुभारंभ कोलकाता से पधारी युवा कलाकार डॉक्टर तानिया चक्रवर्ती ने भगवान कृष्ण के 10 अवतारों का वर्णन, तत्पश्चात वृंदावन वर्णन, बसंत वर्णन एवं समापन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से किया। द्वितीय चरण में जबलपुर से पधारी युवा कलाकार पापिया मलिक एवं उनकी शिष्याओं सानिका मलिक, देवदर्शनी देवराय, वी वर्चस्व वाणी मिश्रा, सुरभि रावत, राशि दत्ता। कार्यक्रम का शुभारंभ शिव स्तुति तत्पश्चात गुरु भजन, यमन तराना, रुबाइये सरगम से समापन किया। समस्त कलाकारों ने पदलय, ताल, अंग संचालन एवं भावपूर्ण मुद्राओं के माध्यम से श्रोताओं के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन सीमा केशरी एवं सौरव मलिक ने प्रदान किया।
कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।